साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रिपल सी का मैराथन क्लास हमने जो स्टार्ट किया है उसमें 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न हम पहली क्लास में दे चुके थे। उसी क्लास का दूसरा पार्ट आज हम लेकर आए हुए हैं। इसमें 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्न शामिल हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेब में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या है? वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम पूछा जा रहा है। ए है ISP, बी है HTTP, सी है URL और डी है HTML। तो वेब में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है HTTP:// होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किसी निश्चित समय में ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा दिया जाता है, यानी कि निश्चित समय में ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। नगद राशि निकाल सकते हैं, एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसा न हो। सी है बिना ब्याज के नगद निकाल सकते हैं, और डी है पार्टनर पाथ से। तो निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक से पैसा ले सकें, यह सुविधा ओवरड्राफ्ट कहलाती है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। USSD का पूर्ण अर्थ क्या होता है? USSD का पूर्ण अर्थ क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्वर डाटा, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसका पूर्ण रूप होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ, और 29वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल के लिए होता है। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की बात कही जा रही है। पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सा बटन होता है? ए है F5, बी है Ctrl+Shift+V, सी है Ctrl+F5 और डी है Alt+F5। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प हमारा सही होगा, Ctrl+Shift+V। 30वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और 30वां प्रश्न क्या है जरा सा देखते हैं हम लोग। अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है। ए विकल्प है हार्ड डिस्क, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है मैग्नेटिक टेप डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो डाटा स्टोर करता है वह हार्ड डिस्क होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 31वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 31वां प्रश्न है, NRI का मतलब क्या होता है? यानी कि NRI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। नॉन रूरल इंडिविजुअल, नॉन रूरल इमिग्रेट्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो NRI के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सी विकल्प हमारा सही होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो स्वयं प्रतिकृति का कारण बनता है?
वह सॉफ्टवेयर उसका नाम आपको बताना है। तो ए विकल्प दिया हुआ है वायरस, बी दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्सेज, सी दिया हुआ है बूट और डी दिया हुआ है वार्म। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी विकल्प हमारा सही होगा, वार्म। वार्म है जो कि स्वयं की प्रतिकृति बनाता है कंप्यूटर में। 33वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न में से किस की का प्रयोग करते हैं? ए है डेल, बी है बैक स्पेस, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द एबव। तो सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम डेल का भी प्रयोग करते हैं और बैक स्पेस का भी प्रयोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 33वां का सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की तरफ और 34वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ARP का पूर्ण अर्थ क्या है? ARP पूछा जा रहा है एड्रेस रिवर्स प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। तो ARP का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, ARP का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका बी आंसर सही होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की तरफ। एक एड्रेस दिया हुआ है 127.0.0.0 इज कॉल्ड, यह क्या कहलाता है? इस प्रकार का एड्रेस क्या कहलाता है? ए है लूप बैक एड्रेस, बी है रिजर्व्ड एड्रेस, सी है ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डी है मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इस टाइप का जो एड्रेस होता है वह लूप बैक एड्रेस होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 36वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो क्या होता है? फ्लेम एक मैसेज है जो क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखना फ्लेम कहलाता है, बहुत गलतियों के साथ लिखा गया मैसेज फ्लेम कहलाता है, क्रोध में लिखा गया मैसेज फ्लेम कहलाता है, या सभी बड़े अक्षर में लिखा गया मैसेज फ्लेम कहलाता है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी विकल्प सही होगा, क्रोध में लिखा गया मैसेज फ्लेम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वें प्रश्न की तरफ। टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं। टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं, कौन हैं? ए है केबल मॉडेम, बी है स्विच, सी है NIC, डी है इनमें से सभी। तो टीवी और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर केबल मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है फेसबुक लाइट एक है। ए विकल्प है थम्स अप, बी विकल्प है थम्स डाउन, सी है हैंड्स अप और डी है हैंड्स डाउन। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ए विकल्प सही होगा, थम्स अप। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? पूछा जा रहा है कैल्क में चार्ट को हम कैसे ला सकते हैं। ए है चार्ट विजार्ड से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 के अगर सही विकल्प की बात करें तो चार्ट विजार्ड से हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 40वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है मेल मर्ज करने के लिए कितने स्टेप्स उपलब्ध होते हैं, यानी कि मेल मर्ज अगर हमें करना है तो कितने स्टेप्स से होकर के हमें गुजरना पड़ता है। ए विकल्प है 4, बी है 6, सी है 7, डी है 5।
तो मेल मर्ज के लिए हमें कुल 6 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। और 41वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन है .odc, .ods, .odp और XLS। तो सिंपल सा प्रश्न है, कई बार ये बताया भी जा चुका है आप लोगों को। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम .ods होता है, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। 42वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कैल्क में करेंट हेड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क में करेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए है कंट्रोल प्लस कोलन, बी है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सी है शिफ्ट और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो बी विकल्प हमारा सही होगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को प्रेस करने से हम इंसर्ट कर सकते हैं डेट को। आगे है 43वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है। आईपी एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। एक बाइनरी स्ट्रिंग, एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, डोमेन नेम के एक श्रृंखला में एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। तो 43वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस जो होता है डोमेन नेम के एक श्रृंखला में परिवर्तित होता है। तो सी विकल्प हमारा सही होगा। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसका उदाहरण है? ए है ह्यूमन, बी है ऑटोनॉमस स्पेक्ट्राफ्ट, सी है रोबोट, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो 44वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो डी विकल्प सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। 45वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेरफेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तकनीक के रूप में जाना जाता है। तो ए विकल्प दिया हुआ है कंप्यूटर फॉरेंसिस, बी दिया हुआ है सिमुलेशन, सी दिया हुआ है रोबोटिक्स, डी दिया हुआ है फॉरकास्टिंग। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो रोबोटिक्स इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है स्प्रेडशीट में? यानी कि स्प्रेडशीट में कितने प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प है 4, बी है 6, सी है 5 और डी है 3। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के सेल एड्रेस उपलब्ध होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। ओटीपी में कितने डिजिट होते हैं? ओटीपी में कितने डिजिट होते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है 8, बी दिया हुआ है 5, सी दिया हुआ है 6 और डी दिया हुआ है 4। तो 47वें के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ओटीपी में 6 डिजिट होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 48वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है लाइन एवं स्पेस में, बी दिया हुआ है हाइट एवं विड्थ में, सी दिया हुआ है लेयर एवं प्लेन में और डी दिया हुआ है रो एवं कॉलम में। तो पूछा जा रहा है कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा रो एवं कॉलम के रूप में, यानी कि डी विकल्प सही होगा। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, नेटस्केप नेविगेटर है। ए विकल्प दिया हुआ है इंटरनेट ब्राउज़र है, बी दिया हुआ है ईमेल प्रोग्राम है, सी दिया हुआ है उपयुक्त दोनों है, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ये नेटस्केप नेविगेटर जो होता है ये एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। तो ए विकल्प हमारा सही होगा इंटरनेट ब्राउज़र। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, वर्तमान परिदृश्य में हब को द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में हब को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। ए है राउटर, बी है ब्रिज, सी है स्विच और डी है गेटवे। तो हब को जो है स्विच के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। साथियों, आज के प्रश्न कैसे रहे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी CCC परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकें। तो इसी प्रकार से हमारी सीरीज़ जो है अब चलती रहेगी। जैसा कि हमने बताया था, 1 से लेकर के 25 तक हमने क्वेश्चन दिया था, फिर आज वह जो है 26 से लेकर के 50 तक आपको मिला है क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको 50 मिल चुकी है। तो 50 की यह सीरीज चलेगी और अनवरत कंटिन्यू इस प्रकार से चलती रहेगी। तो कल से फिर हम लोग 1 से 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।